दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं अपना नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेनली टू नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे एक होता है ट्राइबल और कॉमन सिस्टम बोला जाता है, और दूसरा होता है हमारा आईयूपीएसी सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम और कॉमन सिस्टम, इन दिस कंपाउंड नेम शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सम प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, ईटीसी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का नाम दिया गया क्योंकि इट इज ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंड्स, तो उसके बेसिस पे इसका नाम दिया गया फॉर्मिक एसिड। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो कॉमन नेम होता है ना, वो जनरली क्या होता है, जैसे निक नेम होता है ना, वैसे यहाँ पे कॉमन नेम दिया जाता है कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको नाम रखने के लिए, ताकि हम आसानी से उसको पहचान सकें। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्त है यहाँ पे आईयूपीएसी सिस्टम। तो क्या होता है कि it is most widely accepted IUPAC stand for International Union of Pure and Applied Chemistry। यहाँ पे देखिए कि in 1957 IUPAC evolved for giving systematic name to organic compound on the basis of their structure। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपाउंड है, हमको जैसे देख सकते हैं आप CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन। तो इसका नाम जो हम लोगों ने लिखा है इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों को यही पढ़ना है आईयूपीएसी सिस्टम में। देखिए एक और हमको इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट फॉर आईयूपीएसी है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये फॉर्मेट आप यदि याद रखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप कभी भी किसी भी कंपाउंड का नाम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आपको किसी कंपाउंड के नाम को बार बार पढ़कर उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ तुम समझते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लो, जिसमें हमारा साइक्लो होगा। साइक्लो वर्ड जब भी आपको दिखेगा तो क्या समझिए प्राइमरी प्रीफिक्स है। वर्ड रूट में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कार्बन चेन, कि कितने हमारे एटम कार्बन चेन में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी सफिक्स, जैसे एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। इसमें क्या होता है कि आपको एक टेबल हम बहुत जल्द आपके ये नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि पीरियोडिक टेबल्स, सॉरी प्रायोरिटी टेबल के बेसिस पे आप कंपाउंड का नाम लिखते हैं और सेलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट का कैसे यूज करेंगे हम। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पे आपको 2 मिथाइल रहेगा, इसका नेमिंग देंगे 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देगा 2 2 2 2 डाई मिथाइल। अब ये हम इसका नेमिंग कैसे करते हैं आपको बहुत जल्द हम एक्सप्लेन करेंगे। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 2 2 और डाई मिथाइल, ये दो चीज दिख रहा है, ये हमारा क्या आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। यहाँ पे लिखे सब्स्टिट्यूएंट्स विथ लोकेंट्स, तो लोकेंट्स बताता है 2 2 कि कार्बन का पोजीशन बताता है ये हमारा, ठीक है। डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब है साइक्लो। तो क्या इसमें कहीं आपको साइक्लो का मतलब होता है रिंग, तो रिंग नहीं है और नहीं हमें यहाँ पे रिंग है, रिंग जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमने कोई यूज नहीं किया। दूसरा हमारा आता है कि देखिए यहाँ पे आपको वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें क्या है, हमारे 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे इसका हमने प्रॉप यूज किया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, जैसे हमारे एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया, तो यहाँ पे हमने एन यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स का मतलब हो गया, जैसे मानिए कि फंक्शनल ग्रुप जो भी हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। यहाँ पे ऑयल हो गया हमारा, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टेबल को इस फॉर्मेट को यूज करेंगे कंपाउंड्स को नेमिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना
कंपाउंड का नेमिंग करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम क्या होता है कि उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, तो मिथाइल CH3, इथाइल C2H5, प्रोपाइल C3H7, ब्रोमो Br, क्लोरो Cl, फ्लूरो F, नाइट्रो NO2, आइडो I। यहाँ पे एक और होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल CH2OH होता है जो। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की देखेंगे, जब सिंगल बॉन्ड में होता है तो क्या बोलते हैं उसको इन लगता है, जब भी सिंगल बॉन्ड में होता है इन होगा, और इसको हम यहाँ पे अल्केन भी कहा जाता है। यहाँ पे इन क्या होता है, डबल बॉन्ड, जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं तब उसको हम बोलते हैं इन, ठीक है। तो यहाँ पे इन होता है और इसको एल्कीन भी बोला जाता है। वाइन आइन में क्या होता है कि देखिए आइन ट्रिपल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे अल्काइन बोला जाता है। हम यहाँ पे कुछ वर्ड रूट देखते हैं, जैसे जैसे वन एक कार्बन होता है तो मिथ बोलते हैं, दो कार्बन होता है तो इथ बोलते हैं, थ्री कार्बन होता है तो प्रोप बोलते हैं। जैसे हमने ये प्रोप यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने यूज किया, जैसे देखिए यहाँ पे प्रोप यूज किया ना, तो इसका मतलब क्या है हमारा कि तीन कार्बन, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन होता है तो ब्यूट होता है, और 5 कार्बन होता है तो पेंट होता है, 6 कार्बन होता है तो हेक्स यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 कार्बन होता है तो हम हेप्ट यूज करते हैं, 8 कार्बन होता है तो ऑक्ट यूज करते हैं, 9 कार्बन होता है तो नॉन यूज करते हैं, 10 कार्बन होता है तो डेक यूज करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको 10 तक याद रखना चाहिए वैसे, लेकिन यदि आप जनरली 6 तक भी याद रखते हैं ना तो आप कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो माइनर टेस्ट होते हैं, जैसे मिड 1 मिड 2 होते हैं, तो इन सभी एग्जाम में आपको 9 10 तक पूछ लिया जा सकता है या नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं अपना फंक्शनल ग्रुप टेबल। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हमारा टेबल है, इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा ताकि हम डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप में कैसे देते हैं और नाम कैसे लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH होता है तो क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका प्रीफिक्स हमारा कार्बोक्सी होता है और सफिक्स क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। यदि इस कार्बन को ब्रैकेट में रख के मतलब पीसीसी में इंक्लूड करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिस का प्रीफिक्स नहीं यूज करते हैं, ओनली कहते हैं ओइक एसिड सफिक्स यूज करते हैं। एनहाइड्राइड आता है, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ पे सफिक्स आता है ओइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है ईस्टर COOR, तो ये कहता है ईस्टर होता है, इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स में हम एल्काइल ओएट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी COOR होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल हमारा प्रीफिक्स होता है और हमारा सफिक्स होता है एल्काइल कार्बोक्सिलेट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है CONH2 होता है, ठीक है, CONH2 अमाइड होता है, और यहाँ पे प्रीफिक्स का नहीं होता है, ये हमारा सफिक्स में अमाइड होगा, ठीक है। और ये COX एसिड हाइलाइड होता है, इसमें प्रीफिक्स में भी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे हमारा सफिक्स का होता है ऑयल हाइलाइड आता है। यहाँ पे देखिए साइनाइड की हम बातें करेंगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स भी कुछ नहीं होता, और यहाँ पे क्या होता है हमारा सफिक्स नाइट्राइल होता है। CN क्या होता है सियानो जो होता है हमारा सियानो प्रीफिक्स होता है, और कार्बोनाइट्राइल हमारा सफिक्स होता है। यहाँ पे CHO क्या होता है अल्डिहाइड होता है, और इसका जो प्रीफिक्स होता है ऑक्सो होता है, और यहाँ पे क्या होता है सफिक्स क्या होता है अल होता है। CHO क्या होता है अल्डिहाइड होता है, ये होता है फॉर्माइल प्रीफिक्स होता है, और कार्बोल्डिहाइड क्या होता है हमारा सफिक्स होता है, ये होता है कीटोन। कीटो या ऑक्सो होता है जो प्रीफिक्स होता है, और यहाँ वन क्या होता है सफिक्स होता है। OH हमारा क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं अल्कोहल होता है, जिसका हम प्रीफिक्स हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, और यहाँ पे सफिक्स क्या होता है OL होता है। NH2 क्या होता है अमाइन होता है, और इसका प्रीफिक्स हम एमिनो यूज करते हैं, और सफिक्स क्या होता है अमाइन यूज करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आपको मतलब फंक्शनल ग्रुप याद रखना पड़ता है जिसका नाम है ROR, जिसको ईथर बोला जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, इससे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके कंपाउंड्स लिखने में हेल्प करेगा नेमिंग के लिए। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो भी हमने टेबल में ब्रैकेट देखा, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन, इस तरह का ब्रैकेट का मतलब होता है कि इस कार्बन को हम लोगों ने क्या हुआ है कि पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इस कार्बन में ब्रैकेट है, इस कार्बन में ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो चलिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन एटम रिटन इन ब्रैकेट मीन इट हैज इंक्लूडेड इन द पेरेंट सेल, का मतलब होता है कि हमने पेरेंट सेल में उस कार्बन को इंक्लूड किया है। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, और डिटेल में हम बहुत जल्द इसको डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए ये CH3 CH2 COOH, तो यहाँ पे यदि नंबरिंग हम यहाँ से देते हैं 1 2 3, तो ये हमारा क्या होता है, ये होगा 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड,
ये हमारा क्या होता है, प्रोपानोइक एसिड होता है, क्योंकि इस कार्बन को हम लोगों ने क्या किया, पीसीसी में काउंट किया है। यदि इस कार्बन को पीसीसी में मतलब प्रिंसिपल कार्बन चैन में नहीं काउंट करेंगे तो इसका नाम दूसरा हो जाएगा। जैसे देखिए CH3 CH2 COOH, यदि नंबरिंग हम यहाँ से देते हैं तो 1 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथ का क्या होगा, 2 2 कार्बन होता है तो इथ होता है, इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए आपके मन में एक डाउट आता होगा कि आप हमें बताइए जैसे कि हमें कैसे पता कि हमें ये लिखना है या ये लिखना है। तो आपको यदि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप नाम लिखें इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कार्बन को आप पीसीसीए में इंक्लूड नहीं करेंगे। यदि नहीं मेंशन होगा तो आप जनरली यही पैटर्न फॉलो करेंगे। यदि लिखा हुआ कि प्रोपानोइक एसिड का नाम लिखिए या कोई भी, तो आप ये फॉलो करेंगे। इसके लिए आपको मेंशन होगा वहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है या नहीं लिखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और बहुत जल्द आपके वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप अपना खुद का ख्याल रखें।